क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को छोड़ देता है? मैं आप में से हर एक को आज इस चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर वो महसूस नहीं होता या तो वो उनकी सहायता नहीं करता। पर मैं आपको कुछ वचनों में से बताना चाहता हूँ कि जीसस ने इस बारे में क्या कहा था। बहुत अच्छा होगा कि अगर हम अपने सारे सवालों का उत्तर परमेश्वर के वचनों में ढूंढें, न कि इंसान के ख्यालों को। क्योंकि बड़े दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च में बाइबल नहीं ले जाते, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं कि बस देखें क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपने हर सवाल का उत्तर इस पवित्र शास्त्र में, इस कलाम पाक में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे अंदर ख्याल है क्या ये उसमें लिखा है। बाइबल मुकद्दस कहती है एक दिन हुआ जब दाऊद ने एक औरत के साथ व्यभिचार किया, और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने ये व्यभिचार किया उसके बाद उसने अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए उसके पति की हत्या करवाई। और आप सभी जानते हैं कि जब दाऊद ने इतने साल तक इन गुनाहों में अपना जीवन बिताया, तब बाइबल साफ कहती है उसका मन कठोर हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं कि कठोर मन क्या होता है तो वो ये है, जब आपको परमेश्वर महसूस करवाए कि ये गलत है लेकिन उसके ऊपर आप अपना एक्सक्यूज शेयर करो कि नहीं ये गलत नहीं है, ये नॉर्मल है। मतलब आप कहां ना कहां आप पवित्र आत्मा की उस आवाज को नकार देते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये गलत नहीं है, इट्स ओके, ये जीवन का हिस्सा है। जब आप परमेश्वर के द्वारा कहे गए बदलाव को, जब परमेश्वर आपको कहता है कि आपको इसमें बदलने की जरूरत है लेकिन उसके ऊपर आप अपने एक्सक्यूज देते हो। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें कहता है कि हमें ये करना है, और जब हम कहते हैं नहीं प्रभु मैं कितनी बार माफी मांगू, हर बार मैं ही सहूंगा क्या, जब आप ऐसा करते हैं ना, फिर खुदा आपको उस विषय में बोलना बंद कर देता है, और इससे ही कहते हैं कि आपने अपने मन को कठोर किया है। जब दाऊद ने पाप किया और हत्या करवाई, उसके बाद आपने देखा उसे इस बात को महसूस करना भी बंद कर दिया उसने कि उसने गुनाह किया है, और मजबूरन परमेश्वर को अपने एक नबी नातान को उसके पास भेजना पड़ा। तब नातान ने जो उसे एक्सप्लेन किया, तब उसे एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत हूं। और जानते हो जब वो पश्चाताप करता है तब वो क्या कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले, अपने उद्धार के आनंद को मुझसे मत ले। और बहुत सारे जो लोग हैं इसी वचन के आधार पे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमें भी छोड़ दिया है, क्योंकि दाऊद भी कहता है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। लेकिन आइए नया नियम इसके बारे में क्या कहता है जरा देखिए। यूहन्ना का 14:16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु ने कहा जब परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा तो उसे तुमसे वापस नहीं लेगा। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि फिर दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है। सुनिए, दाऊद के समय में ब्लड नहीं बहा था जीसस का, वहां पर पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन आता था, किसी काम के कारण और फिर किसी समय तक। इसीलिए आपने देखा होगा शिमशोन एक समय इतना स्ट्रांग, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उतना ही वीक हो जाता था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आपको ये बात समझनी होगी, पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जीसस ने उसे देने के लिए प्राइस पे की है। क्या थी प्राइस? ब्लड, ओबीडियंस, आज्ञा पालन। और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अब वो आपके अंदर रहता है। लेकिन अब आपके अंदर एक सवाल हुआ होगा, भैया अगर वो रहता है तो महसूस क्यों नहीं होता? अगर वो रहता है तो वो मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? क्यों मैं हर दिन उन्हीं गुनाहों में गिरता हूं? उसका एक कारण है, वो आपकी सहायता इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपके कुछ चीजों से अपसेट है, दुखी है। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा दुखी नहीं होता तो आइए मैं आपको एक और वचन देता हूं, इफिसियों का 4 अध्याय 30 वचन 4:30 इफिशियंस, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पौलुस कहता है यहां पर पवित्र आत्मा शोकित होता है। शोकित का मतलब होता है वो अपसेट हो सकता है, वो दुखी हो सकता है। और जानते हो शोकित होने के बाद वो जेंटलमैन है, वो खुद ही नहीं आएगा, आपको फिर से उसे कहना पड़ेगा पवित्र आत्मा
मुझे मदद करिए। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत इग्नोर किया है, मैंने आपकी कई बात नहीं मानी है, इसीलिए आप मेरे अंदर रह के भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं आपसे विनती करता हूं पवित्र आत्मा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके दिल को दुखाया है, और फिर से मुझे यीशु की तरह बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर से मेरे अंदर भूख और प्यास पैदा कीजिए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे वचनों के अर्थ बताइए, और होने दीजिए मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन का काम फिर से स्टार्ट करिए। हमेशा याद रखना, शैतान खिड़की से आता है, वो ऊपर से चढ़ के आता है, यीशु ने कहा, लेकिन जीसस जेंटलमैन है, वो दरवाजा खोलने पर आता है। पवित्र आत्मा जेंटलमैन है, वो आपके जीवन में जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा। और याद रखिए, क्यों पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, उसका एक कारण है, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा देने के लिए जीसस ने पे किया है प्राइस, और वो है उसने अपना खून बहाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, और याद रखिएगा इस चीज को, यीशु ने साफ कहा है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। और याद रखिए, उसका नाम सहायक है। खुदा जानता है कोई भी मेरी तरह नहीं बन सकता जब तक मैं पवित्र आत्मा न दूं, इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उसकी तरह बन पाए।